प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी की, लेकिन आज की यह वीडियो और यह मोदी सरकार जो नया बिल लेकर के आ रही है, इसको अगर आप गहराई से समझ लेंगे और मोदी का जो बड़े से बड़ा अंधभक्त है, अगर वो गहराई से समझ लेगा, ठंडे पानी से पी करके जो है उसको सोचेगा समझेगा, तो वो भी कहेगा कि कितनी डेमोक्रेसी बची है और कितनी डेमोक्रेसी नहीं बची है। मोदी सरकार, ये मोदी सरकार वो चुनाव आयोग जो कि वोटिंग कहां पर किस तरह से होनी है, कैसे होनी है, वो सब कुछ तय करता है, उसका हेड चुनाव आयुक्त, वो चुनाव आयुक्त कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसको तय करने का काम अब एक तरह से खुले खुले जो है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में आ गया है। नरेंद्र मोदी जी जो चाहेंगे वही चुनाव आयोग का हेड बनेगा। और इससे पहले क्या था, अभी यह था कि देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस, उनका वोट होता था और उनका राय, उनकी वोट वो अहमियत रखता था। लेकिन अब सीजीआई को इस प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। राज्यसभा के अंदर मोदी सरकार बिल लेकर के आ रही है और यह बिल किसके उलट लेकर के आया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा था कि देश में चुनाव आयुक्त की अगर नियुक्ति होती है तो उसमें पीएम मोदी रहे, प्रधानमंत्री जो भी रहे वो रहे, उसके साथ साथ नेता विपक्ष जो भी हो वो हो, और उसके साथ साथ देश के मुख्य न्यायाधीश हों। लेकिन अब मोदी जी ने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया है और चुनाव आयोग का हेड कौन बनेगा, बॉस कौन बनेगा, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। और ये देखिए, सुकेश रंजन लिख रहे हैं कि चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति में एक नामित कैबिनेट मंत्री होगा। विपक्ष के नेता के होने का मतलब है कि सरकार जिसे चाहेगी उसे पद पर बैठा देगी। ऐसे पदों पर नियुक्तियां फेयर होने के साथ साथ फेयर दिखनी चाहिए। अगर अभी भी आप कहेंगे कि कुछ अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको आसान भाषा में और खोल करके समझाता हूं। देखिए, अभी की व्यवस्था क्या है, अभी देश के अंदर जो चुनाव आयुक्त बनता है उसको कैसे चुना जाता है, इस बात को समझिए। कोई भी अफसर है, कोई भी अफसर है, मान लीजिए कि 5 अफसर हैं किसी अलग अलग विभाग से या चुनाव आयोग के अंदर ही सीनियरिटी के हिसाब से 5 अलग अलग अफसर हैं और उनमें से किसी एक को नियुक्त करना है चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त, वो नियुक्त करना है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वोट, दूसरा वोट होता है नेता विपक्ष का एक वोट, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे एक वोट डालेंगे, एक वोट नरेंद्र मोदी डालेंगे और एक वोट डालेंगे सीजीआई चंद्रचूड़ साहब। 3 वोट डाले जाएंगे किसी भी एक व्यक्ति के लिए और जिसके खाते में 2 वोट होंगे वो बन जाएगा देश का चुनाव आयुक्त। ये अभी की मौजूदा प्रक्रिया है और ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इसको बनाया है। अब लेकिन समझिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग को, ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका चुनाव आयोग में क्या लेना देना, इनको हटाइए, सीजीआई जो है उनको बाहर करिए और सीजीआई की जगह पर किसको लेकर के आ रहे हैं, सीजीआई की जगह पर मोदी जी जो है वो अपने द्वारा, प्रधानमंत्री खुद अपने द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री को लेकर के आ रहे हैं। अब 3 वोट किसके पड़ेंगे, पहला वोट प्रधानमंत्री का पड़ेगा, दूसरा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे का पड़ेगा और तीसरा वोट जो है वो नरेंद्र मोदी जी जिसको अपने किसी भी एक मंत्री को, मान लीजिए कि अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, किसी एक मंत्री को जो है वो उसको नियुक्त कर देंगे तो उसका एक वोट रहेगा। अब देखिए, कोई एक अफसर है, मान लीजिए कि कोई सचिन एक अफसर आया है और सचिन की नियुक्ति हो सकती है, या सचिन की जगह पर एक अनिल और है उनकी नियुक्ति हो सकती है, या एक जो है वो अमित है। अमित, सचिन और अनिल 3 आदमी हैं, 3 अफसर हैं और तीनों में से किसी एक को लेना है। अब लेकिन आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जिसको चाहेंगे उसी को उनके द्वारा जो मनोनीत मंत्री है, या मान लीजिए कि मनोनीत जो उन्होंने किया है राजनाथ सिंह को, अमित शाह को मनोनीत कर दिया, तो राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका वोट अलग अलग हो सकता है क्या? एक वोट अलग किसका रहेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का।
मल्लिकार्जुन खड़गे का वोट जो है वो रहे तो रहे, क्या दिक्कत है। यहां पर 2 वोट एक साथ हो गए, मोदी का वोट और उनका मंत्री अमित शाह उनका वोट, 2 वोट एक तरफ है। वो चाहते हैं कि जो सुनील है उसी को बनाया जाए, तो सुनील को जो है वो चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी 2-1 से फैसला जो है वो ये हो जाएगा कि सुनील जो है वो बन रहे हैं, अमित को नहीं बनाया जाएगा। ये हो रहा है, ये है पूरा खेल, ये है पूरा गेम। अब बताइए यहां पर कि कभी भी ऐसा कोई मौका रहेगा ही नहीं कि जिसको प्रधानमंत्री नहीं चाहते हो वो बन पाए। यह खेल कितना जो है वो खतरनाक हो सकता है, और चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त होने से क्या फर्क पड़ जाता है, इसको मैं चंद शब्दों में, चंद उदाहरणों में समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि चुनाव आयोग, अभी जो मौजूदा चुनाव आयोग है और उसके चुनाव आयुक्त जो मोदी साहब के जो है द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो कल को 2024 का चुनाव जब आता है और उस चुनाव में जो है चुनाव आयोग का जो काम होता है, चुनाव आयुक्त का जो काम होता है वो ये होता है कि कहीं पर किसी उम्मीदवार ने, किसी नेता ने गलत भाषण दे दिया, कोई गलत बयानबाजी कर दी, कोई जहरीला भाषण दे दिया, कोई भड़काऊ भाषण दे दिया, तो उसके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है। कि फर्ज करिए कि राहुल गांधी ने कोई बात कह दी, तो राहुल गांधी के ऊपर 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाती है। अब जब चुनाव का पीक टाइम हो और उसी टाइम पर जो आपका सबसे स्टार कैंपेनर हो उसी के ऊपर रोक लगा दीजिए, तो फिर उसके बाद में कितनी बात जो है वो हल्की हो जाती है। और केवल चुनाव प्रचार की बात नहीं है, जैसे कि किसी जगह पर किसी संसदीय क्षेत्र के अंदर जो है काउंटिंग को लेकर के कोई मसला होता है कि हमारे यहां पर काउंटिंग में फर्जी हुई है, धांधली हुई है, तो उसके लिए हम जो है वो दोबारा रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, काउंटिंग स्लो हो रही है। ये तमाम वो प्रक्रियाएं हैं जिसके अंदर सीधे तौर पर दखल रहती है चुनाव आयुक्त की। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग वो तय करते हैं कि रिकाउंटिंग करवाई जाए कि नहीं करवाई जाए, और जो भी चुनाव को लेकर के मसले होते हैं वो तय करते हैं। अब साहब, जब बॉस जो हैं, बॉस चुनाव आयोग के जो बॉस हैं आयुक्त, अगर वही मोदी साहब के फेवरेट हैं, तो फिर आप कितना चुनाव को निष्पक्ष होने की उम्मीद करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है पलटा जा रहा है। अभी दिल्ली को लेकर के जो बिल आया है, दिल्ली को लेकर के अब वो कानून बन गया है, बिल भी नहीं रहा। बिल पहले होता है, बिल पास हो गया तो कानून बन गया। अब इसी तरह से ये मोदी सरकार राज्यसभा के अंदर जो लेकर के आ रही है, ये पास हो जाए, कानून बन जाएगा। ये 5 जजों की जो बेंच है उसने पास किया, और ये क्यों पास किया इसको देखिए आप। बड़ी जो है वो रोचक चीज बता रहा हूं मैं आपको। ये जो है मोदी सरकार ने जो आज का जो राज्यसभा के अंदर जो चैप्टर 2 जो रखने जा रही है, ये आज का राज्यसभा का जो रोजाना का जो वो होता है सब्जेक्ट, आज कौन कौन से मैटर रखे जाएंगे, उसमें से ये चीजें निकल करके आई है। तब पता चला है कि आज मोदी सरकार एक ऐसा बिल लेकर के आ रही है। अब इसमें एक जो चीज है मैं आपको दिखाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हुआ था, ये हुआ ये था कि ये एक, देख रहे हैं इनको, ये चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। चुनाव आयुक्त, इनका नाम है अरुण गोयल, और अरुण गोयल को 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया था। और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिजली की स्पीड से काम हो रहा है, बिजली की स्पीड से। अब आपको अभी भी नहीं समझ में आई होगी चीज, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूं। देखिए, ये हैं अरुण गोयल साहब, इन्होंने 24 घंटे पहले वीआरएस ली और 24 घंटे के बाद में इनको नई नियुक्ति मिल गई। वीआरएस का मतलब ये होता है कि ये रिटायर नहीं हुए थे, अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और कब रिटायरमेंट ली? इन्होंने रिटायरमेंट ली है 18 नवंबर 2022 को, और 19 नवंबर 2022 को इनको चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त कर दिया गया, और 21 तारीख को इन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया। कितनी गजब बात है साहब, देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए इसको थोड़ा सा। ये अरुण गोयल जो है वो 18 तारीख को, 18 नवंबर को वीआरएस लेते हैं।
और 18 नवंबर को वीआरएस लेने के बाद में जो है 19 तारीख को इनको इलेक्शन कमीशन का जो है वो चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है। अब आपने कहीं पर सुना है आपके गांव में और कहीं पर भी कोई अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ हो और जैसे ही उधर से रिटायरमेंट हुआ उसके बाद में तुरंत की तुरंत अगले दिन ही उसको नए डिपार्टमेंट में नियुक्ति कर दी गई? और ये कोई छोटा मोटी चीज नहीं है साहब, चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है इनको। क्या सुना है आपने कभी? देखिए, कोई आदमी रिटायरमेंट होता है, इनकी रिटायरमेंट कब तक थी? इनकी रिटायरमेंट थी वो 31 दिसंबर तक। पिछले साल 31 दिसंबर को इनको रिटायर होना था, लेकिन अचानक से इनको सपना आता है और अचानक से ये कहते हैं कि मुझे वीआरएस चाहिए, ये कहते हैं, मतलब कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए 18 नवंबर को। और 18 नवंबर को जो इनकी अर्जी मिल जाती है वीआरएस की, उसके बाद में पास हो जाती है और पास होने के बाद में उसके ऊपर क्लियरेंस मिलना, एनओसी मिलना, बहुत सारे झमेले होते हैं। एक दिन के अंदर तो जो है वो, अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे अपना जो प्लॉट है, मुझे अपना ये जो मकान है, ये मैं अपना मकान अपने बेटे के नाम करवाना चाहता हूं, तो नहीं हो पाता है। अपना खुद का मकान, आपका खुद का पिताजी आपके नाम पर अगर करवाना चाहे तो एक दिन में वो नहीं हो पाएगा। तमाम तरह की प्रक्रियाएं होती है, उसको लेकर क्या हो, इसको लेकर क्या हो, फलाना आदमी के साइन होंगे, उस दिन का अपॉइंटमेंट मिला है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन ये आदमी 18 तारीख को वीआरएस लेता है और 24 घंटे के अंदर अंदर 19 तारीख को ये आदमी चुनाव आयुक्त बन जाता है। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मोदी जी, ऐसी क्या आपको जल्दी है, आप क्यों इतनी फटाक से जो है किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं? और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनेगा तो उसके लिए प्रधानमंत्री का वोट होगा, उसके लिए नेता विपक्ष का वोट होगा और उसके लिए सीजेआई का वोट होगा, ताकि सरकार मनमाने तरीके से किसी को भी उठाए और किसी को भी बैठाए, ऐसा रवैया ना चले। इसलिए जो है ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब उस सबको जो है वो दरकिनार किया जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि साहब अब जो मर्जी चाहेंगे वो हो जाएगा। ये जो मैंने एक चीज दिखाई थी उसको दिखा देता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पावर दी एक तरह से चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया जाएगा उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज नियुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे नियुक्त होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं कॉलेजियम के जरिए। तो कॉलेजियम के जरिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं, उसी तरह से चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। यही पावर बढ़ा करके दी, लेकिन उस पावर को कैसे जो अपने हाथों में लेने की कौन कहां पर क्या प्रयास कर रहा है, और इस पर कुछ जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता, इन्होंने लिखा है चुनाव आयोग को पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का एक नया हथकंडा है। अब केंद्र ने चुनाव आयुक्त का चयन प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। विधेयक के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री का पैनल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला दिया था। ये जो 18 नवंबर को अरुण गोयल का जब मामला आया था, उसके बाद में जो कॉलेजियम वाली जो बात कही गई थी वो 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसका यहां पर ये मार्च 2023 लिख रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए चयन के लिए एक निष्पक्ष पैनल का होना चाहिए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश हो। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पसंद का ही चुनाव आयुक्त क्यों चाहिए? यह मनमानी, असंवैधानिक और अनुचित नहीं तो और क्या है? यह कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून ला करके उसे पलट देंगे। पीएम मोदी यदि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट करके मोदी सरकार ने ऐसी कमेटी बना दी है जो उसके कंट्रोल में होगी और जिसे वो अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। एक के बाद एक निर्णयों से प्रधानमंत्री जी और जो भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते हैं, एक के बाद एक निर्णयों से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनतंत्र को कमजोर करते जा रहे हैं। अगर अब यह आपको नहीं समझ में आई है कि ये पूरा खेल क्या है, और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कहना चाहिए। क्योंकि इतनी खुली किताब अगर कि कोई आपके सामने रख दे और उसके बाद में भी आप आंख मूंद करके चले जाएं, तो फिर कोई इलाज नहीं है। सीधे तौर पर यह है कि प्रधानमंत्री जी उनको क्यों आखिरकार सीजीआई से दिक्कत है। अगर सीजीआई रहते हैं इस फैसले के अंदर तो दिक्कत क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपको देता हूं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। आपके घर के अंदर क्या फैसला होगा, बड़ा फैसला, ये नहीं कि टमाटर की आज जो टमाटर डालें कि भिंडी डालें कि आलू की सब्जी की किसकी सब्जी बनानी, वो नहीं। बड़े फैसले जो आपके घर के अंदर होते हैं, अगर उन फैसलों में आपके माता, आपके पिता, आपके दादाजी और आपके जो है, और आपको कहें तो जो तीसरे पर्सन अगर उसमें लगाएं तो दादी जी आप कह लीजिए, अगर वो रहे तो दिक्कत क्या है अगर आपके घर के बड़ों फैसलों में। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, मेरे घर में जो है वो अब दादाजी का क्या मानना है, हमारे दादाजी क्या सोचते हैं, हमारी दादी क्या सोचती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मम्मी पापा ने बोल दिया तो मतलब कि हो गया, या पापा बोल देंगे तो ही हो गया। क्योंकि पापा तो फिर मम्मी से अलग जो है वो मम्मी जो है वो पापा से अलग कहां बोल पाती है। हम अगर आप समाज की अगर सच्चाई को देखेंगे तो कुल मिलाकर के बात यही है, इतनी सी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक है तो फिर कुछ नहीं कहना है, और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो सोचिए इस गलत की शुरुआत कहां से हुई थी और ये गलत कहां पर जाकर के रुकेगा। इस बात को सोचिए, शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। कोशिश की आसान भाषा में आप तक समझाने की। आप जो भी सोचते हैं अब इस फैसले को लेकर के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।